रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपका एसके ठेनवा, मुझे तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑफिशियल पर। आज की हमारी क्लास जो है इंग्लिश क्लासेज है। इंग्लिश की जो हमारी सीरीज चल रही है सिंटैक्स की, उसका पार्ट फर्स्ट हम दे चुके हैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपको हमारा पिछला पार्ट अगर आपने हमारा पिछला पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रूल जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन समझ में ज़रूर आएगी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा सकें, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत न पड़े आपको, वीडियो को देखते ही आपको सारे रूल्स याद होते रहें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इंग्लिश क्लासेस की हमारी सीरीज़ चल रही है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी इंग्लिश की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा एसके ठेनवा ऑफिशियल के नाम से, तो हमारा चैनल खुल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश की सारी PDF आपको प्रॉपर सीरीज वाइज मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। चैप्टर 1 सिंटैक्स पार्ट 2 है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। रूल नंबर 6 है। रूल नंबर हम 5 आपको पहली वीडियो में करा चुके हैं, तो ये रूल नंबर 6 है। देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इनके पहले आर्टिकल an का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब दो एडजेक्टिव हैं, एंड से जुड़कर लगे हैं, और उनमें से पहले वाले के साथ an का प्रयोग, आर्टिकल an का प्रयोग होता है, तो उससे एक ही वस्तु का बोध होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगा है ए, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब वाज लगा दिए। और सेकंड वाले को देखें तो अ ब्लैक एंड वाइट कैट वर म्यूइंग, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस, ये अपवाद दे दिया है। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर और कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल an का प्रयोग हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन और थिंग का बोध होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल an का प्रयोग कर दिया जाता है तो उससे टू डिफरेंट पर्सन का बोध होता है, जिस हिसाब से उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग, यहाँ पे ये ब्लैक एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल ए लगा दिया है, एंड वाइट के पहले भी ए आर्टिकल लगा दिया है, तो इससे ये प्लूरल का बोध कराता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब वर आएगी। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वाज म्यूइंग, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दी है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी वर, क्योंकि इससे प्लूरल टू डिफरेंट पर्सन का बोध हो रहा है, तो इस हिसाब से इसके साथ वर का प्रयोग होगा, न कि वाज का। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर आए तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, उनके साथ प्रत्येक के साथ ईच और एवरी का प्रयोग हुआ हो या एक के साथ हुआ हो, तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, उसके हिसाब से उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सॉरी, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी, आपको साफ थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जो मैंने बोला है वही रूल है। आगे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं।
ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, यहाँ पे पेन के साथ ईच का प्रयोग कर दिया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ये भी सिंगुलर ही है, चाहे एक के साथ ईच लगाइए आप, चाहे दोनों के साथ लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये देख लेते हैं, ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ईच चाहे दोनों के साथ आए या एक के साथ लगा दें, सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 8 देखते हैं, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो प्रोनाउन को 231 के क्रम में लिखा जाता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ये 231 के क्रम में लगे हुए हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है इनके साथ, ये सही है, सही हो जाएगा। एंड सेकंड के, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, तो जो एम है ये आई के अनुसार लगा दिए यहाँ पे, जो गलत है, आई के अनुसार कोई वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे, ये तीनों के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ना कि एम का, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 9 क्या कहता है, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, एक दो रूल हैं जिनमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा उस सेंटेंस से नेगेटिव, सिन, मिस्टेक, ब्लेम, गिल्टी, ब्लंडर, मिसकंडक्ट, पनिशमेंट, सॉरी आदि का बोध हो तो उसके साथ प्रोनाउन का 123 का क्रम अपनाया जाता है। जैसे उससे नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किसी एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, उससे सेंटेंस से नेगेटिविटी का बोध हो रहा है तो उसके साथ 123 का क्रम अपनाते हैं। नेगेटिव का बोध होगा तो, अगर नेगेटिव का बोध नहीं होता है तो ऊपर वाला नियम था 231 का क्रम अपनाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, यू ही एंड आई हैव टू ब्लेम्ड, यू ही आई हैव टू ब्लेम्ड, यहाँ पे 231 का क्रम लगाया गया है जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेम्ड, यहाँ पे नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे 123 का क्रम अपनाएंगे। आई यू एंड ही हैव टू बी ब्लेम्ड, ये इसका राइट हो जाएगा, ये ऊपर वाला गलत है, सेकंड ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा रूल देख लेते हैं इसी में, अगर तीनों पर्सन्स प्लूरल हों तो 123 का क्रम अपनाते हैं। जैसे वो तीनों पर्सन्स के जो वो प्लूरल ही फॉर्म में आते हैं तो उनके साथ 123 का ही क्रम अपनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यू वी एंड दे वर इनवाइटेड, यू वी एंड दे वर इनवाइटेड, ये यहाँ पे 231 का क्रम अपनाया गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ही प्रोनाउन प्लूरल हैं, जिस हिसाब से उसके साथ 123 का क्रम अपनाएंगे न कि 231 का, तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा एंड सेकंड सही हो जाएगा। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं पड़ता, उसी प्रकार उम्मीदों का सागर एक हार से खाली नहीं हो सकता। थोड़ा बीच में मनोरंजन जरूरी है आपके लिए, हम मोटिवेट करने के लिए बोलते रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि दो पर्सन को प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नोट, इसको और देख लेते हैं। नोट मतलब वहाँ पे तो तीन प्रोनाउन का यूज बताया था, यहाँ पे ये दो प्रोनाउन का यूज बता रहा है। तो दो पर्सन के प्रोनाउन 2 3 2 1 3 1 के सीक्वेंस को अपनाया जाता है। अगर दो प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाते हैं
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का है तो उनमें 2 3 का क्रम अपनाएंगे। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का है तो 2 1 का क्रम अपनाएंगे। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का है तो 3 1 का क्रम अपनाएंगे। तो इसका 2 प्रोनाउन का यूज है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन का। 223 का क्रम अपनाया है, बिल्कुल सही है ये। सेकंड नंबर देख लेते हैं, यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे 23 का क्रम अपनाया है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं इसके। आपको थोड़ा हम समझा देते हैं, जैसे इनका क्या मतलब है, नोट करके जो लिखा है। इसमें अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसी के भी साथ आता है, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो उसमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ही हम पहले लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के साथ आता है तो उसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन पहले लिखेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसी के भी साथ आए, उसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले ही लिखा जाएगा, यू। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे अपन आया है 3 1 का क्रम। यहाँ पे अपन आया है 3 1 का क्रम। ही एंड आई वाज वॉचिंग टीवी, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला इसका राइट है, ये गलत हो जाएगा। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे अपन आया है, ये तो मतलब क्रम तो थर्ड पर्सन के ही हैं दोनों। तो यहाँ पे देखते हैं, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, तो इसका जो पहले वाला सही हो जाएगा। एंड मोहन एंड ही वाज प्रेजेंट देयर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला फर्स्ट वाला सही है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एंड ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिए है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो सही है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही है। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज आर जेंटल, ये आर लगा दिया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, ये गलत है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। रूल नंबर 12, इसको देख लेते हैं। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी हो या अ गुड मैनी हो या अ ग्रेट मैनी हो का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है, तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं माने जाएंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे मैनी ये प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। सेकंड देख लेते हैं। मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया इज, जो कि गलत हो जाएगा, ऊपर वाला सही है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन तथा मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ
प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। चाहे मैनी अ ग्रेट मैनी हो, चाहे मैनी ऑफ अ ग्रेट मैनी ऑफ हो, दोनों के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। हैज का प्रयोग नहीं होगा मैनी के साथ। मैनी हो या मैनी ऑफ हो, अ ग्रेट मैनी हो या ग्रेट मैनी ऑफ हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं इनके साथ। अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अ गुड मैनी के हिसाब से तो ये सही हो जाएगा। अ गुड मैनी के हिसाब से यहाँ पे हैज़ लगा दिया है, हैज़ जो कि नहीं आना चाहिए क्योंकि अ गुड मैनी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हैज़ नहीं आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा। रूल नंबर 14 क्या कहता है देखते हैं। रूल नंबर 14, मैनी ए मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। मैनी ए मैनी एन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये बना लीजिएगा। मैनी अ बॉय गोज़ टू कॉलेज इन टाइम। मैनी ए यहाँ पे सिंगुलर माना गया है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया गोज। मैनी अ बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम, तो यहाँ पे गो के साथ ES नहीं लगाया इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहले वाला सही है। मैनी ए और मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी ए और मैनी एन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन एंड मैनी एन ऑरेंज वर रोटन, तो इसमें जो ऊपर वाला है वाज वाला वो राइट हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वर का, जो प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया गया है। तो हमारे रूल नंबर 14 कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो, हमारा ये लास्ट रूल था, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ये आज क्या हमारा लास्ट रूल था। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और रूल मिलेंगे आगे। अभी चैप्टर 2 से 3 वीडियो और मिलेंगे अभी आपको इस चैप्टर की। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको हमारे रूल्स अच्छी तरह से समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उस कमी को आगे सुधारें। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। SK ठेनू ऑफिशियल करके सर्च करिएगा, उस पर आ जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की एंड इंग्लिश की PDF सीक्वेंस से मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हम ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।